बेहाला पूरब यानी कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने अपने स्टार को मैदान में उतारा है और इस बार जो लड़ाई है वो स्टार वर्सेस स्टार नजर आ रही है, क्योंकि टीएमसी ने भी अपने बहुत सारे स्टार कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया है। हम इस वक्त देखिए खड़े हैं एक ऐसी सोसाइटी में जहां पर चमक दमक है। आप देखिए बहुत शानदार सी ये सोसाइटी है और पायल सरकार यहीं पर रहती हैं। इतना शानदार जगह है ये, इतनी बढ़िया जगह है जहां पर आप रहती हैं पायल जी। पहले तो स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आप। थैंक यू सो मच। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, पैसा है, ऐशो आराम की ज़िंदगी है, फिर ये राजनीति की धूल को क्यों चुना आपने? नहीं ऐसा नहीं है मतलब दौलत है शोहरत है इतना भी नहीं है, हम लोग बहुत नॉर्मल इंसान हैं। और राजनीति क्यों चुना, एक्चुअली देखिए मैं एक ऐसे काम के साथ अटैच्ड हूँ जहाँ पे लोगों के साथ ही मेरा काम है, क्योंकि एक्टिंग जो है अगर आपको लोगों का प्यार मिलता है, एक्सेप्टेंस मिलता है तो ही आप सक्सेसफुल हैं, नहीं तो नहीं है। तो इस तरह से पॉलिटिक्स में मेरा इंक्लिनेशन तो था ही हमेशा से, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो भी पॉलिटिकली अवेयर है। जनरली बंगाली एजुकेटेड फैमिली वैसी ही होती है, तो उस हिसाब से मैं भी पॉलिटिकली मेरा इंटरेस्ट तो हमेशा से था। और 2014 से जब से बीजेपी सरकार सेंट्रल में पावर में आई है तो मैं बहुत फॉलो करती थी तब से ही, स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जैसे वो डिसीजंस इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत सारे डिसीजन। उनकी पर्सनालिटी है, बहुत आर्टिकुलेट है, जब वो लोगों को एड्रेस करके स्पीच देते हैं वो बहुत मेस्मराइजिंग होता है उसका इफेक्ट लोगों पर, मेरे ऊपर भी। और जिस तरह से वो काम करते हैं लोगों के लिए, जिस तरह के से वो डिसीजंस लेते हैं वो बहुत क्या बोलूँ मैं, अनकन्वेंशनल है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस है जो शायद इंडिया के लोग देखे नहीं हैं ऐसे डिसीजंस, तो ये बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए। तो जब बीजेपी से पार्टी से मेरे पास ऑफ़र आया ज्वाइन करने का तो मुझे लगा था कि ये राइट टाइम है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आपने बीजेपी को इसलिए तो नहीं चुन लिया कि लगा कि अभी तो दीदी की नाव डूब सकती है? नहीं मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ। देखिए मैं तो प्रेडिक्ट करने वाले मैं कौन होती हूँ, मतलब आई कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग, बिकॉज इतना भी मेरा अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग नहीं है कि कौन सरकार रहेगी कौन नहीं रहेगा वो मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। फिल्मों में इतना सारा एक्सपीरियंस भी था, सब कुछ अच्छा भी चल रहा था, तो ऐसा क्यों लगा कि अब पॉलिटिक्स में जाना है? पॉलिटिक्स में जाके ऐसा क्या करना चाहती हैं? देखिए मुझे लगता है कि मैंने इतने जो मूवीज़ की है, जो भी काम किया है मैंने अब तक, मेरा काम तो लोगों के साथ ही है, तो लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। तो मुझे लगा था कि अगर मैं उन्हीं लोगों के लिए अपनी तरफ से कुछ कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं थोड़ा बहुत करते भी हूँ लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पे है, तो मुझे लगा था कि अगर एक तरीके का बैकअप मेरे साथ होता है तो मैं यही काम थोड़ा और ऑर्गेनाइज वे में और थोड़े अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। दीदी को खूब टक्कर बीजेपी की तरफ से मिल रही है, ऐसा हम लोगों को लग रहा है जब हम लोग घूम रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है? जी ऐसा तो बिल्कुल है, क्योंकि बीजेपी का जो यहाँ पे जो मुद्दा है कि सोनार बांग्ला हम बनाएंगे यहाँ पे, तो बंगाल के लोग भी कहीं ना कहीं वो जो ट्रू परिवर्तन की बात हो रही है बीजेपी सरकार की तरफ से, वो परिवर्तन यहाँ के लोग भी चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में एक डिसअपॉइंटमेंट आ गया है इतने सालों में कि जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस लोगों के थे शायद वो फुलफिल नहीं हो पाया अब तक। टीएमसी ने भी अपनी तरफ से स्टार को उतार दिया है, तो ये स्टार वॉर कैसे चल रहा है और क्या लग रहा है आप लोगों को कि शोहरत है, लोग जानते हैं, तो इस वजह से वोट मिल जाएगी? देखिए इस स्टार वॉर ना ये मतलब मीडिया का क्रिएटेड एक फ्रेज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कुछ लोग हैं जो फिल्म से पॉलिटिक्स में आए हैं, लेकिन वो पहले भी होते थे, ये कुछ बहुत नई बात नहीं है। जैसे साउथ इंडिया में भी हम लोग देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो लोग बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस रह चुके हैं। बॉलीवुड में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो जयललिता को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ करना है? वो तो बहुत ही इंस्पायरिंग है और पता नहीं मेरी सिर्फ देख के लगता है ऐसा कुछ करना है। तो कभी सोचा है कि मुख्यमंत्री भी बनना पड़ता है? नहीं इतना मैंने सोचा ही नहीं है, मतलब मैं इतना पॉलिटिकली एम्बिशियस भी नहीं हूँ। आप एक महिला हैं, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला हैं, उनको चोट लगी, विवाद हुआ, आपकी पार्टी ने कहा कि ड्रामा है, आप क्या सोचती हैं? देखिए ये चीज़ अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस वक्त मुझे इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहिए। आपको लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं और चुनाव में देखिए वोट के लिए तो आदमी क्या नहीं करता है, तो क्या ये ड्रामा हो सकता है? क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कहा है कि भाई एक हादसा था। देखिए अगर जहाँ तक उनकी चोट का सवाल है तो ऑब्वियसली चोट लगना कोई अच्छी बात नहीं होती है, एंड आई विश हर अ वेरी स्पीडी रिकवरी। लेकिन ये चुनाव के साथ चोट का क्या रिलेशन है मुझे नहीं पता। चुनाव अपनी जगह है और एक्सीडेंटली अगर किसी को चोट पहुँचती है तो वो मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए ये
हो जाता है कभी। तो बंगाल में हम हैं और बंगाल में देखिए गीत संगीत डांस ये सब तो रगों में बहता है लोगों के। कोई गाना आपका ऐसा हो जिसे आप बहुत पसंद करती हो, हिंदी में हो, बंगाली में हो या दोनों मिक्स करके हो? गाना तो मैं अपने ही मूवी से एक 2 लाइन मैं सुनाती हूँ। ধরা দিল কেউ অল্প চাওয়াতে, উড়ে গেল কিছু গল্প হাওয়াতে, অকারণে আমি গল্প আঘাতেই হচ্ছি অভিমানী। কাঁচা মিঠে আলো নাম কি জানি তার, বড় অগোছালো কাটছে দিন আমার, বেজে ওঠে মনে পিয়ানো গিটার, হালকা ঘুম পাড়া নেই। সে তো জল্পনাতে কল্পনাতে থাকছে জড়িয়ে, আর একলা রাতে রাশ করাতেও রাখছে জড়িয়ে। সাজনা লাগে না अब आँखियाँ तोरे बिन, साजना काटे ना अब रतियाँ तोरे बिन। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पायल आपका। तो देखिए ज़िंदगी तो हर घड़ी बदल ही रही है। कल तक आपको पता ही नहीं था कि आप चुनाव लड़ने वाली हैं, आज ज़्यादा बदल रही है। और कल क्या होगा इसके बारे में भी पता नहीं, रिजल्ट भी अभी आने हैं, थोड़ी टेंशन भी बढ़ रही होगी क्योंकि जनता के बीच में भी जाना है। लेकिन न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक। तो ये पायल सरकार को आपने सुना और बिंदास अंदाज में खुलकर उन्होंने सारी बातें की और मुझे लगता है जनता के बीच जब ये जाएंगी तो खुलकर अपनी बातें कहेंगी। अब जनता इनको कितना प्यार देती है ये तो पता चलेगा 2 तारीख को जब नतीजे आएंगे। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज़ नेशन।